अच्छा बच्चों, कैसे हो? तो बच्चों हम एक्सरसाइज 7.3 पढ़ रहे थे और एक्सरसाइज 7.3 के अब तक हम लोगों ने थर्ड क्वेश्चन तक कंप्लीट किया है। आज बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं और क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैं इस क्वेश्चन को आप लोगों के लिए दो तरीके से कराऊंगा और दोनों ही अच्छे तरीके हैं। देखिए, तो आप लोगों का जो क्वेश्चन है वो ये है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हुज वर्टिसेस टेकन इन ऑर्डर। और जो उनके वर्टेक्स दिए हैं बच्चे वो इसी ऑर्डर में आप लोगों को लेने हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से तो मान लीजिए ये आप लोगों का कोई भी क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी। ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल है आपका, ये पॉइंट है आपका ए, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है और ये आपका डी पॉइंट है। यहां से इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो है -4, -2। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हैं आपको -3, -5 और इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे बच्चे वो होंगे 3, -2 और इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट आप लोगों के लिए दिए हैं वो दिए हैं 2, 3। और हमें इस क्वाड्रिलेटरल का क्या फाइंड आउट करना है बच्चों? एरिया फाइंड आउट करना है। अब अभी तक हम लोगों ने क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड आउट करने का कोई पर्टिकुलर तरीका यहाँ पे नहीं सीखा है। हालांकि इसका एरिया फाइंड आउट करने का बच्चों अपने आप में एक पर्टिकुलर मेथड है जो आप 11th क्लास में पढ़ोगे। ठीक है, जब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ोगे तो वहाँ 11th क्लास में ये सारी चीज़ें फिर से आएंगे आप लोगों को। देखिए यहाँ से, तो फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हुज वर्टेक्स आर टेकन इन ऑर्डर। आपको ऑर्डर में दिए गए इसका एरिया फाइंड आउट करना है। अब आप मुझे ये बताइए, अगर मेरे प्यारे बच्चों में इसका ये डायगोनल आपको यहाँ से मिला देता हूँ, ठीक है, इस डायगोनल को मैं यहाँ से इस तरीके से मिला देता हूँ यहाँ पे, तो क्या आपका जो क्वाड्रिलेटरल है वो दो ट्राइंगल के अंदर डिवाइड हो जाता है कि नहीं होता है? तो एक ट्राइंगल आपके पास ये होगी और एक ट्राइंगल ये होगी। तो आप पहले बच्चे इसका एरिया फाइंड आउट कीजिए, फिर आप इसका एरिया फाइंड आउट कीजिए और दोनों के एरिया को आप क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, तो आप लोगों को पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया मिल जाएगा। क्लियर हुई इतनी चीजें? देखिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों हम लिखते हैं एज कोऑर्डिनेट बी, सीज एंड डीज कोऑर्डिनेट। लेट एज कोऑर्डिनेट, ए का मतलब, इसका मतलब होता है बच्चे ये एज, इसका ये ओपोस्ट्रोप होता है और जहां ए के साथ ओपोस्ट्रोप लगा तो इसका मतलब हुआ ए का या ए की। ए के कोऑर्डिनेट हमारे पास होंगे बच्चों -4, -2। क्लियर हुई इतनी चीजें? एंड बी कोऑर्डिनेट, बीज कोऑर्डिनेट आपके पास होंगे -3, -5 एंड सीज कोऑर्डिनेट आपके पास होंगे 3, -2 एंड डीज कोऑर्डिनेट होंगे, बताइए आप लोग कितना होगा, 2, 3। वेरी गुड। यहां से तो हम क्या करते हैं बच्चे, हमने कंस्ट्रक्शन किया, ए को सी से ज्वाइंट कर दिया या ए ज्वाइंट सी। कंस्ट्रक्शन हम लोगों ने यहां पे किया है, वो कंस्ट्रक्शन आपका क्या है कि ए ज्वाइंट या ज्वाइन टू सी। ठीक है, ए को सी से क्या कर दिया बच्चे, मिला दिया। तो यहां से दो ट्राइंगल आपके पास बनी, एक ट्राइंगल ए बी सी होगा और एक ट्राइंगल ए डी सी होगा। तो सबसे पहले हम एरिया फाइंड आउट करते हैं ए बी सी ट्राइंगल का। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, तो उसका एरिया फाइंड आउट करने का तरीका आपका वही होगा, 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 देन x1 एंड y1। ये फॉर्मूला होगा। यहां से आप लोग वैल्यू पुट करते चलिए बच्चों, तो आपको मिलेगा यहां पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी 1/2 ब्रैकेट 1/2 और यहां से x1 की वैल्यू क्या होगी, तो x1 की वैल्यू होगी बच्चों -4, y1 की वैल्यू होगी -2। तो -4 या -4 एंड -2। यहां से x2 की वैल्यू होगी -3। क्यों? क्योंकि बच्चे क्वेश्चन ने आप लोगों से कहा है टेकन इन ऑर्डर, आपको इसी ऑर्डर में लेने हैं। ठीक है, ये x1 y1 तो ये x2 y2 और ये x3 एंड y3 होगा आप लोगों का। तो यहां से आपको मिलेगा -3 एंड -5 देन 3 एंड -2, नाउ -4 एंड -2। यही कोऑर्डिनेट है आप लोगों के पास। ठीक है,
तो आप लोग यहाँ से सॉल्व जब करोगे मेरे प्यारे बच्चों तो आप लोगों को मिलेगा 1/2, इधर करते हैं हम यहाँ पे ब्रैकेट, नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC 1/2 ब्रैकेट। यहाँ से आप मल्टीप्लाई करना शुरू कीजिए बच्चों। जैसे ही हम नीचे की साइन लगाते हैं तो प्लस साइन आएगा प्लस का, और 4 पंजे 20, माइनस माइनस होंगे प्लस, तो प्लस का 20 आया। क्लियर। फिर यहाँ से करिए आप नीचे की तरफ साइन लगाओगे तो साइन आता प्लस का, और 3 दूनी 6, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस के 6। सेम उसी तरीके से आप यहाँ से करिए, जैसे ही आप नीचे की तरफ साइन लगाओगे तो प्लस, और 3 दूनी 6, और वो भी किसका, माइनस का 6। अब यहाँ से आगे हम क्या करते हैं बच्चों, ऊपर की तरफ साइन पुट करते हैं। जैसे ही आप इधर की तरफ साइन लगाओगे तो साइन आएगा माइनस, एंड 4 दूनी 8, और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 8 आएगा, तो 8 ही होगा यहाँ पे। अब यहाँ से करिए आप लोग, 3 पंजे 15, ऊपर की तरफ लगाया तो माइनस, 3 पंजे 15, और माइनस का आएगा बच्चे क्योंकि प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 15। क्लियर। उसके बाद आप यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो जैसे ही आप यहाँ से करोगे तो माइनस का साइन आएगा यहाँ पे, नाउ माइनस, और 3 दूनी 6, और माइनस माइनस प्लस के 6, तो ये वैल्यू आप लोगों को मिलेगी यहाँ से। देखिए बच्चे 6 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ आपको मिलेगा 1/2 ब्रैकेट 20 माइनस 8, माइनस माइनस प्लस 15, और माइनस के 6। 8 और 6 कितने होंगे बच्चे, 14, 14 माइनस के और 15 प्लस के, तो कितने बच्चे 1, और 20 और 1 कितने होंगे बच्चे 21, तो 21/2 स्क्वायर यूनिट। ये एरिया किसका आया है आप लोगों का, ये एरिया आया मेरे प्यारे बच्चों जो ट्राइंगल आपके पास थी ABC। क्या आप लोगों को इतनी चीज समझ आई है? हाँ बच्चों, अगर आपको समझ आया है तो यहाँ पे देखिए इसका एरिया आपके पास आया 21/2। कितना आया, 21/2। सेम उसी तरीके से मैं एरिया फाइंड आउट करूंगा बच्चे ACD ट्राइंगल का। नाउ एरिया ऑफ, यहां से नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD, और ACD ट्राइंगल का जब आप एरिया फाइंड आउट करोगे तो बच्चों हमारा जो तरीका होगा वो तो वही अप्रोच होगी, 1/2। यहां से x1 y1, x2 y2, x3 y3, नाउ x1 एंड y1। तो आप वैल्यू लगा दीजिए बच्चों 1/2, तो x1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, तो x1 तो आपके पास होगा -4, एंड y1 कितना होगा फिर -2, x2 कितना होगा बच्चे 3, एंड y2 -2, x3 कितना होगा 2 एंड 3, देन -4 एंड -2। और यहाँ से आप लोग आगे जब सॉल्व करोगे तो हमें मिलेगा नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट। अब बच्चों आप लोग बताओगे मुझे, जैसे ही मैं नीचे की तरफ साइन लगाऊंगा तो बताओ साइन किसका आता है यहाँ पे, प्लस का, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना आएगा, 4 2 8, और वो भी किसके, प्लस के 8। क्यों, क्योंकि माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ से आगे जैसे ही मैं नीचे की तरफ साइन लगाऊंगा तो प्लस, और 3 3 9, यहाँ से आगे यहाँ पे आएंगे हम, जैसे ही हम नीचे की तरफ साइन लगाएंगे तो प्लस, और 2 दूनी 4, किसके, वो भी माइनस के 4। आगे अब जैसे ही मेरे प्यारे बच्चों हम ऊपर की तरफ साइन लगाएंगे यहाँ से इस तरीके से, तो साइन आएगा माइनस, और 4 3 12, और वो भी किसके, माइनस के 12, क्योंकि प्लस माइनस प्लस माइनस। यहाँ से आगे इधर करिए, जैसे ही ऊपर की तरफ साइन लगाया माइनस, और 2 दूनी 4, वो भी किसका, माइनस का, क्योंकि प्लस माइनस माइनस। फिर अगेन यहाँ पे हमने ऊपर की तरफ साइन लगाया तो बच्चे माइनस, और 3 दूनी 6, वो भी किसके, माइनस के, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा आप लोगों का। सॉल्व कर लीजिए बच्चों यहाँ से आगे, तो हमें मिलेगा 1/2 ब्रैकेट 8 + 9, या 9 और 8 17, यहाँ से ऐड करके ही लिख देता हूँ मैं 17, माइनस के 4, माइनस माइनस प्लस 12, एंड माइनस माइनस प्लस 4, और माइनस माइनस प्लस 6। ये चीज़ें आपके पास है। 4 से 4 क्या होगा बच्चे, कैंसिल, और 12 और 6 18, 18 और 17 कितने हो गए बच्चे, 35। कितने हो गए, 35। तो हमें कितना मिला यहाँ से, हमें मिला 35/2। कितना मिलेगा, 35/2, क्योंकि इसकी वैल्यू 35, और 35 × 1/2 इज इक्वल टू 30/5/2।
35/2 स्क्वायर यूनिट। ये एरिया किसका आया है मेरे प्यारे बच्चों, ये इस वाली ट्राइंगल का है 35/2, ये एरिया इस ट्राइंगल का आया है। अब मुझे एरिया चाहिए पूरे क्वाड्रिलेटरल का। हमें किसका एरिया चाहिए, पूरे क्वाड्रिलेटरल का। तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए तो आप लिखोगे यहां पे हेंस एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD। तो आप लोग ऐड कर दीजिए बच्चे 21/2 प्लस 35/2। जैसे ही आप लोग इनको ऐड करोगे, अगर बच्चों डिनोमिनेटर की संख्याएं इक्वल हो, अगर कोई चीज बच्चों फ्रेम में ना हो तो बोलने के साथ साथ लिख लीजिए आप लोग। तो यहां से 21/2 प्लस 35/2, अगर डिनोमिनेटर इक्वल है तो बच्चे न्यूमरेटर को एज इट इज क्या कर देते हैं, हम ऐड कर देते हैं। तो कितना आएगा 35 एंड 21 बराबर 56। कितने होंगे 5 और 1 6, 3 और 2 5/2। और आप इसको जब काटोगे तो बच्चे कितना आएगा हमारे पास 28 स्क्वायर यूनिट। कितना आएगा 28 स्क्वायर यूनिट। यही एरिया किसका होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये आपके क्वाड्रिलेटरल का एग्जैक्ट एरिया होगा जो आप लोगों को पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्या बच्चों आप लोगों को समझ आया है? अगर आप लोगों को समझ आता है तो बच्चे लाइक तो बनता है, तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए बच्चों, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब मैं आप लोगों को इसका डायरेक्ट मेथड सिखाऊंगा कि हम इसको डायरेक्ट किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। और जो वो तरीका होगा बच्चों, वो सेम तरीका है आपके ट्राइंगल जैसा। देखिए हम तो यहां से आगे मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको सेकंड मेथड इसका सिखाने वाला हूं। तो जो सेकंड मेथड होगा हमारे पास इसका, वो बिल्कुल इजी मेथड है। देखिए आप लोग यहां से, तो जब भी आप लोगों के लिए कोई क्वाड्रिलेटरल दिया हो, लेकिन बच्चों हम इसी तरीके से क्वेश्चन करेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस के अंदर ओनली एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला दिया है, ना कि क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, और क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड आउट करना आप लोग 11th क्लास में सीखोगे। वहां पे आप यही फॉर्मूला यूज करोगे जो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। यहाँ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल वो होता है बच्चे 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 देन x1 एंड y1। वही मेथड होगा बच्चे, नीचे की तरफ आप लाओगे तो ऐड करोगे, ऐड का साइन लगाओगे और मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर की तरफ साइन लगाओगे तो वही मेथड होगा। देखिए यहां से आगे, तो यहां से जैसे ही मैं वैल्यू पुट करूंगा ना 1/2 x1 होगा -4 और y1 होगा -2, x2 होगा -3 और ये होगा -5, ये होगा 3 और ये होगा -2, 2 एंड 3, देन -4 एंड -2। ये चीज़ आपको मिलेगी। ठीक है, यहाँ से आगे जब बच्चों मैं सॉल्व करूँगा तो हमें मिलेगा 1/2 ब्रैकेट, आप करिए सॉल्व इसको, 4 पंजे 20, तो प्लस का 20 होगा बच्चों, क्योंकि माइनस माइनस होगा प्लस। यहाँ से आगे जैसे ही आप लोगों ने नीचे की तरफ साइन लगाया तो आप प्लस करोगे और 3 दूनी 6 होंगे। यहाँ से आगे जैसे ही आप नीचे की तरफ करोगे तो प्लस का साइन लगाओगे, प्लस 3 तिये 9, और जैसे ही आप नीचे की तरफ साइन लगाओगे तो प्लस और 2 दूनी 4, वो भी किसके, माइनस के। ठीक है, यहाँ से आगे आप जब सॉल्व करोगे बच्चे, अगेन हमें ऊपर की तरफ साइन पुट करना है। ऊपर की तरफ आप साइन लगाओगे तो माइनस और 4 तिये 12, और वो भी किसके, माइनस के 12, क्योंकि माइनस प्लस माइनस। यहाँ से आगे 2 दूनी 4, ऊपर के लिए साइन तो माइनस और वो भी किसके, -4। यहाँ से आगे आप यहाँ पे आए हो तो यहाँ पे माइनस 3 पंजे 15, माइनस के -15। यहाँ से आगे आप इधर साइन लगाओगे तो माइनस और 3 दूनी 6, और वो भी किसके, प्लस के 6। ये आप लोगों को मिलेगा। यहाँ से आगे बच्चे आप लोग ब्रैकेट ओपन कीजिए तो हमें मिलेगा 1/2 ब्रैकेट 20 और 6, 26 और 9 कितने हो गए बच्चे, 35। तो 35 तो आप लोगों के ये हो गए, माइनस के 4, माइनस माइनस प्लस 12, माइनस माइनस प्लस 4, माइनस माइनस प्लस 15,
और माइनस के 6, यहाँ से आगे 4 में से 4 गए तो ख़त्म। अब 15 और 12 कितने होंगे बच्चे 27, और 27 में से 6 गए तो कितने बचे हमारे पास 21, और 21 को आप लोग 35 में ऐड करोगे तो बच्चों हमको कितना मिलेगा 35 प्लस 21 और इनटू में 1/2, क्योंकि ये 1/2 कहाँ पे है बच्चों गुणा में है। तो आप लोग इसको जब सॉल्व करोगे 5 और 1 6 और 3 और 2 5, 56/2, और आप इसको जब काटोगे तो बच्चे हमें वही 28 मिलेगा, और यही आपका क्या आंसर था। आप किसी भी तरीके से क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन इस तरीके से आप बोर्ड एग्जाम में ना करें तो ही बेहतर होगा, क्योंकि बच्चे हमारे सिलेबस के अंदर क्या था ट्राइंगल का फॉर्मूला दिया है, ट्राइंगल हमारे सिलेबस में है, तो हम इस तरीके से ना करके किससे करेंगे उस तरीके से। अगर यही क्वेश्चन बच्चे आपके अलीगढ़ के एग्जाम में आता तो आप लोग डायरेक्ट इस तरीके से कीजिए और आंसर फाइंड आउट कर लीजिए। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट।